हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जॉब इंडिया यूट्यूब चैनल। एनएचपीसी जो कि भारत सरकार की एक सरकारी कंपनी है, इसके द्वारा सरकारी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके तहत 248 पदों पर भर्ती की जाएगी। इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि इस पदों के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, आवेदन की लास्ट डेट क्या है और आवेदन फॉर्म कैसे और कहां से भरे जाएंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं इस वैकेंसी का नाम क्या है। तो इस वैकेंसी का नाम है एनएचपीसी नॉन एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट 2025। ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि एनएचपीसी कंपनी द्वारा जारी किया गया है, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 04/2025। यहाँ पर बताया गया है रिक्रूटमेंट टू द नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट इन एनएचपीसी, जो कि भारत सरकार की एक नवरत्न कंपनी है। अब हम इस वैकेंसी से रिलेटेड एक एक बातें जान लेते हैं, जैसे कि सबसे पहले आवेदन तिथियां। एनएचपीसी रिक्रूटमेंट 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन 2 सितंबर 2025 से शुरू होंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 1 अक्टूबर 2025 है। आवेदन का जो मोड है कम्प्लीटली ऑनलाइन है, यानी कि आप ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। यदि बात की जाए आयु सीमा की, तो न्यूनतम आयु सीमा यहाँ पर 18 वर्ष मांगा गया है, अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष है। आयु की गणना 1 सितंबर 2025 को आधार मानकर किया जाएगा। इसका मतलब ये है 1 अक्टूबर 2025 को आधार मानकर किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि जिन कैंडिडेट की आयु 18 वर्ष 1 अक्टूबर 2025 को पूर्ण हो चुकी है, वह सभी आवेदन भर सकते हैं। इसके अलावा रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी। जैसे एससी एसटी कैटेगरी के उम्मीदवारों को 5 साल की छूट दी जाएगी और ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवारों को 3 साल की छूट दी जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके लिए कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो एनएचपीसी के लिए जो फॉर्म है ऑल इंडिया लेवल के हैं, यानी कि आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर महिला और पुरुष दोनों कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं एनएचपीसी का फॉर्म भरने के लिए आपको फॉर्म फीस कितनी देनी होगी। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवारों को 708 रुपया आवेदन शुल्क देना होगा, जबकि एससी एसटी और सभी वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क बिल्कुल फ्री है, यानी कि कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। अब हम बात कर लेते हैं वैकेंसी के बारे में। तो एनएचपीसी द्वारा कुल 248 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसके लिए आपको लिखित परीक्षा सीबीटी बेस्ड पास करनी होगी, क्योंकि ये सभी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब हैं। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट हैं। तो ये सभी जो वैकेंसी हैं डिप्लोमा से रिलेटेड हैं। इसके अलावा 2 ऐसी वैकेंसी हैं जिसके लिए अन्य एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है। यहाँ पर जूनियर इंजीनियर सिविल की 109 पोस्ट हैं, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की 49 पोस्ट हैं, सीनियर अकाउंटेंट की 10 पोस्ट हैं, हिंदी ट्रांसलेटर की 5 पोस्ट हैं, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की 46 पोस्ट हैं, जूनियर इंजीनियर ईसी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की 17 पोस्ट हैं, सुपरवाइज़र आईटी की 1 पोस्ट है, असिस्टेंट राजभाषा ऑफिसर के 11 पोस्ट हैं। कुल मिलाकर 248 पदों पर यहाँ भर्ती की जाएगी। अब हम देख लेते हैं इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। तो एनएचपीसी रिक्रूटमेंट 2025 में पोस्ट वाइज अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है। जैसे जेई की जितनी भी पोस्ट हैं उनके लिए उस रिलेवेंट स्ट्रीम में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। जैसे जेई इन सिविल में डिप्लोमा की डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए। जेई इलेक्ट्रिकल के लिए आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। जेई मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। इसी प्रकार ईसी के लिए ईसी में डिप्लोमा होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं सीनियर अकाउंटेंट की। तो सीनियर अकाउंटेंट कक्षा 12 पास होना चाहिए। उसके बाद इंटर सीएमए परीक्षा पास होना चाहिए।
सुपरवाइज़र आईटी के लिए बीसीए होना चाहिए, बीएससी आईटी होना चाहिए या इंजीनियरिंग डिप्लोमा सीएसआईटी विद डोएक ए लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए। हिंदी ट्रांसलेटर के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश में। इसके अलावा 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है यहाँ पर। असिस्टेंट राजभाषा ऑफिसर के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए हिंदी या इंग्लिश में विद 3 साल एक्सपीरियंस के साथ। तो ये थी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो कि पोस्ट वाइज डिफरेंट है सभी वैकेंसी के लिए। अब हम जान लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहने वाला है। तो ये सभी जो वैकेंसी हैं परमानेंट गवर्नमेंट जॉब हैं, इसलिए यहाँ पर आपको सीबीटी बेस्ड परीक्षा पास करनी होगी। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन। अब हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो यहाँ पर सीबीटी बेस्ड परीक्षा होगा जिसका मीडियम हिंदी और इंग्लिश होगा। परीक्षा का टाइम ड्यूरेशन 3 आवर यानी कि 3 घंटे होगा। परीक्षा में कुल 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये 200 प्रश्न कौन कौन से होंगे? तो 140 एमसीक्यू टाइप आपके रिलेवेंट ट्रेड से या डिसिप्लिन से जो आप पढ़ाई किए हैं। 30 क्वेश्चन जीके जीएस के और 30 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे। किसके लिए? सभी जेई पोस्ट के लिए। इसके अलावा असिस्टेंट राजभाषा ऑफिसर और हिंदी ट्रांसलेटर के लिए कुल 110 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 40 क्वेश्चन एक मार्क्स के होंगे, 10 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव होंगे, 10 क्वेश्चन विद कंसर्न डिसिप्लिन जो कि आप पढ़ाई किए हैं। इसके अलावा 30 क्वेश्चन जीके जीएस के और 30 क्वेश्चन रीजनिंग के। यहाँ पर बताया गया प्रत्येक करेक्ट क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा, जबकि प्रत्येक इनकरेक्ट यानी कि यदि आप कोई क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। आपका 1/4 यानी कि 0.25 मार्क्स डिडक्ट कर दिए जाएंगे। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी बताया गया है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए मिनिमम आपको 40% मार्क्स लाने होंगे। एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको मिनिमम 35% मार्क्स लाने होंगे। अब बात ये आती है कि एनएचपीसी वैकेंसी 2025 के लिए आवेदन कैसे और कहां से करें। तो इसके लिए आपको नीचे ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, जहां पर आप अपनी सही जानकारी दर्ज कर अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो ये थी पूरी डिटेल जो कि एनएचपीसी नॉन एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट 2025 से रिलेटेड थी। यदि आप डिप्लोमा किए हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है। इस फॉर्म को जरूर भरिएगा, क्योंकि यहाँ जो सैलरी है बहुत अच्छी सैलरी रहने वाली है। आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो है लगभग 60,000 प्लस होने वाली है। डिप्लोमा के लिए मैं बता रहा हूँ, स्टार्टिंग सैलरी 60,000 प्लस होने वाली है, क्योंकि ये भारत सरकार की नवरत्न कंपनी है। तो यहाँ पर आपको कई प्रकार के भत्ते मिलने वाले हैं और बहुत ही अच्छा वर्क कल्चर भी यहाँ पर होता है।